राजद में कई विधायकों के टिकट कटने वाले हैं और जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हें भी टिकट मिलेगा या नहीं, यह भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव अब किसी भी भूल चूक को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इस बार टिकट जाति के आधार पर नहीं, पावर और बाहुबल के आधार पर नहीं, बल्कि बूथ लेवल पर आपकी कितनी पकड़ है, आप कितना मजबूत है, इस आधार पर आपको टिकट मिलेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि टिकट को लेकर अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद ने इस बार चुनावी टिकट बंटवारे का पूरा पैटर्न बदल दिया है और खबर है कि कई विधायकों के इस दौरान टिकट कर सकते हैं। आपने सही सुना, जो विधायक जीत कर आए थे उनकी भी गारंटी नहीं है कि उन्हें दोबारा टिकट मिलेगी या नहीं, क्योंकि अब कमान संभालने वाले तेजस्वी यादव ने यह बात साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार ना तो जाति, ना तो पावर और ना ही बाहुबल के आधार पर टिकट मिलेगी, बल्कि इस बार टिकट मिलेगी तो आपकी ग्राउंड पर कितनी पकड़ मजबूत है यह तय करेगी कि आप टिकट के दावेदार हैं या नहीं। बुधवार को अपने सरकारी आवास पर तेजस्वी यादव की राजद के जो विधायक है, जो सांसद है और जो पिछली बार हारे प्रत्याशी है, साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चलती है और इस बैठक से बड़ा संदेश यही दिया गया कि टिकट के लिए दिल्ली, पटना या आवास का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी पहले ही सर्वे करा लिया है और जो नेता बूथ लेवल पर मजबूत है और जिनके ऊपर जनता का भरोसा है उन्हीं को टिकट मिलेगा। तेजस्वी यादव ने नेताओं को साफ निर्देश दे दिया है कि अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए, जनता से जुड़े रहिए, क्योंकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाए और अगर पार्टी जो पदाधिकारी हैं अगर ढीले मिलते हैं तो उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। तेजस्वी यादव ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनका सम्मान कम नहीं होगा, उन्हें दूसरे अवसर और दूसरी जगहों पर उनके बारे में सोचा जाएगा। इसके साथ ही बैठक में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और जनता के सपोर्ट पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने नेताओं को विशेष टास्क दिया कि मतदाता सूची पर नजर रखे, सही नाम छूटे नहीं और फर्जी नाम जुड़े नहीं, और साथ ही अपने परिवार, रिश्तेदार, जो उनके पड़ोसी हैं, सबके नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाने की बात तेजस्वी यादव ने कही। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एसटी, एससी, गरीब और वंचित समाज पर खास तौर पर फोकस रखने की बात कही। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि इस बार टिकट जाति या ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट और जनता के समर्थन पर मिलेगा। और जो आलसी नेता है, जो आलसी विधायक है, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी छुट्टी तय है और टिकट से वंचित नेताओं को दूसरा विकल्प जरूर मिलेगा। यानी कि चुनाव से पहले ही राजद में साफ सफाई का जो बड़ा अभियान है वह शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यही है कि इस नई रणनीति से तेजस्वी यादव को कितना बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं, है तो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बात स्पष्ट रूप से कह दिया कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से विजनहीन है। सरकार सिर्फ हमारी योजनाओं, हमारी घोषणाओं का नकल कर रही है, जिस दौरान असली मुद्दे गायब है। तेजस्वी यादव ने इस बैठक के दौरान रोजगार, पलायन और विकास पर कोई ठोस प्लान बनाने की बात कही और इसके साथ ही इस दौरान एक राजद नेता ने फिर बदलाव का संकल्प दोहराया और कहा कि इस बार बिहार को नई दिशा मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए नया सहारा मिलेगा और आम लोगों के लिए राहत मिलेगी। और यही एजेंडा इस दौरान तय की गई, जिस पर तेजस्वी यादव और जो पूरी राजद है वो काम करने वाली है। बाकी तेजस्वी यादव के इस पूरे बैठक के दौरान जो चीजें हुई उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।